हे गाइस, सो हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आई होप यू गाइस आर वंडरफुल एंड मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ एंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों का लेक्चर लेने के लिए। तो ये क्लास किसके लिए है तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने वीडियो डाला हुआ है, नहीं पता है तो मैं बता दूं। तो ये क्लास 11th-12th के लिए है, जो कि सब्जेक्ट है 11th-12th में बिजनेस स्टडीज, उसके ऊपर ये क्लास है। एंड ये क्लास है एक डेमो लेक्चर। तो ये एक डेमो लेक्चर है जो कि पूरा चैप्टर मैं कवर नहीं करूंगा, ना ये कोई मैराथन है ना ही कुछ। एक शॉर्ट वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो होगा। मैं कुछ ज्यादा चकल्लस करने नहीं वाला हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरी टीचिंग कैसी है ना। आप लोग को आइडिया आ जाएगा। एंड बस। और मैं वो एक और बात कि ये जो लेक्चर है मैं अपने खुद के नोट से पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए। इफ आप लोगों को अगर चाहिए रहता है तो आप मुझे मैसेज करो, डीएम करो, और फिर मैं आपको वो नोट्स शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। आई एम सो एक्साइटेड, आप लोग भी आई थिंक बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो चलिए करते हैं हमारे लेक्चर्स को स्टार्ट। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ अपने नोट्स के ऊपर। मैं आ गया हूँ अपने नोट्स के ऊपर, बिजनेस स्टडीज के नोट्स के ऊपर मैं आ गया हूँ। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम इसमें फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे, बिजनेस स्टडीज का ये क्लास है हमारा। तो फर्स्ट चैप्टर से हम यहाँ पे चालू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास की इंफॉर्मेशन, कि क्लास किस चीज का है। तो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज। डेट है आज की 8 जनवरी 2023। उसके बाद प्रोफेसर मैं खुद पराग फिस्के। एंड लेसन है हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, बिजनेस स्टडीज। तो ऑब्वियस सी बात है हम पढ़ने किसके बारे में वाले हैं, तो हम बिजनेस के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सब लोग को पता है बिजनेस क्या होता है। तो यू गाइस आर ऑलरेडी नोट कि बिजनेस क्या होता है ना। तो बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है, और उसमें क्या क्या टर्म्स होती है ना, इसका आइडिया आप लोगों को नहीं रहता। बस आपको पता है कि बिजनेस होता है ना, जिससे हम पैसा कमाते हैं। ऑब्वियसली करेक्ट बात है ना, जिससे हम पैसा कमाते हैं वही बिजनेस है। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अब पढ़ने क्या वाले हैं सर जी, तो पढ़ने हम वाले हैं ये बिजनेस। हाथ मिलाएंगे हम सारे, हाथ मिलाना मतलब बिजनेस है। ठीक है, अकेले भी कर सकते हो, लोगों के साथ मिलके भी कर सकते हो, ये बिजनेस है। अब बेसिकली जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना, जब भी हम 11th में आते हैं तो हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हमारे सामने सबसे पहले आता है कि भैया बिजनेस तो ठीक है, बट यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज तो होती होंगी ना हमारी इंडिया में। हमारी इंडिया में कुछ एक्टिविटीज होती होंगी जिसके अंदर हमारा कोई तो भी एक टर्म जो है बिजनेस, वो इंक्लूड होता होगा, है ना। तो ये जो हमारा टर्म है बिजनेस, वो किस में इंक्लूड होता है, कौन सी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है। तो हमारे चैप्टर जब आप चालू करते हो ना, तो स्टार्टिंग में ही कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज दी हुई है, जैसे मेरे भी नोट्स में आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज में आपको सबसे पहले एक्टिविटी दिख रही होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मैं इसको एक थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ दो टाइप की एक्टिविटीज है। कितने टाइप की एक्टिविटीज है, दो टाइप की। तो सर आपने सबसे पहले बताई हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी आपने हमको बताई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर। तो आपने सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी बताई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, जिसमें इंक्लूड है हमारा मनी, पैसा इंक्लूड है, एंड दूसरा लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। ठीक है, जिसमें दो चीजें इंक्लूड है, मनी और लाइवलीहुड। जो भी काम पैसों के लिए किए जाते हैं भैया, जो भी काम पैसों के लिए किए जाते हैं वो आ जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या, जो भी काम में हमारे मनी, ये है मनी, ड्राइंग पे मत जाइए, भावना पे जाइए। तो ये क्या है, मनी। जो भी काम में हमारा मनी इंक्लूड है वो आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या, जिसमें आता है आपका प्यार। क्या आता है, प्यार। प्यार मतलब लव एंड अफेक्शन, जिसमें आता है लव एंड अफेक्शन, वो आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में।
अब चलिए दोनों को समझते हैं कि एक प्यारे एग्जाम्पल से। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझा देगा दोनों चीजों के बारे में। सबसे पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं नीचे में। सपोज मैं केक बनाता हूं, यह है केक। सपोज मैं केक बनाता हूं एंड केक को मैं करता हूं सेल। क्या करता हूं? सेल। अगर मैं केक बना रहा हूं, उसको मैंने अपनी शॉप ओपन की हुई है, बेकरी ओपन की हुई है, और उसमें मैं अपने केक को सेल करता हूं। मतलब कोई पर्सन मेरे से केक बाय कर रहा है एंड मैं उसको केक सेल कर रहा हूं, बट उसके रिटर्न में वो मेरे को कुछ पैसे भी दे रहा है। ठीक है, तो उसके रिटर्न में वो मेरे को कुछ पैसे भी दे रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या हो गई है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें मनी इंक्लूड है। मनी इंक्लूड है, आप अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो एक्टिविटीज हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम आता है सर लव एंड अफेक्शन। वो वाला नहीं जो कि आप समझ रहे हो, वो वाला बिल्कुल नहीं जो कि आप समझ रहे हो। लव एंड अफेक्शन मतलब भावना। दूसरी आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें आपकी प्रेम भाव, जिसके आपके प्रेम भाव आते हैं बाहर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। जैसे कि अब केक का ही एग्जांपल फिर से। अब सपोज मैं केक बना रहा हूं और उसको पुअर पीपल्स में बांट रहा हूं, मतलब गरीबों में उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, पर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो क्या मैं उनसे पैसे ले रहा हूं? मनी इंक्लूड है? तो नहीं जी, यहाँ पे सब इंक्लूड नहीं है। पैसा मैटर ही नहीं करता लव एंड अफेक्शन के लिए, पता है आपको? बताओ एक चीज, ये जो रिलेशनशिप्स वाले होते हैं ना, लव बर्ड्स, जिसमें पैसा मैटर ही नहीं करता है, बंदा उड़ाते जाता है उड़ाते जाता है उड़ाते जाता है, मैटर ही नहीं करता। लव एंड अफेक्शन तो वही एग्जांपल से समझो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हमारा प्यार इंक्लूड है, जिसमें लव इंक्लूड है, जिसमें आप किसी को विदाउट मनी कुछ चीजें दे रहे हो, मतलब प्रेम भाव से। जैसे कि आप क्या कर रहे हो? डोनेशन दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, या आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो, रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो आप, मतलब मंदिर में जाके लंगर बंटवा रहे हो, ये मंदिर में जाके आप लंगर बंटवा रहे हो। तो ये सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? जिसमें पैसा इंक्लूड है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? जिसमें पैसा इंक्लूड नहीं है। दैट इज सो सिंपल, है ना? चलिए अब आ जाते हैं मेरे नोट्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटी दैट आर कैरिड आउट विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि सर पैसे कैसे कमाए, और दूसरा हमारा गोल है कि लाइवलीहुड। जिसमें फॉर एग्जांपल दिए हुए है वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्कर फैक्ट्री में वर्क करता है। उसके बाद टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, ये भी एक क्या है? मतलब आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो ना आगे वाले को, तो वो आपको पैसे पे करता है उसके बारे में, उसके बदले में। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन चीजें और है, चलो मैं ये भी समझा देता हूँ। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो उसमें तीन चीजें और आ जाती है। कौन सी आ जाती है तीन चीजें? तो उसमें आती है भैया, एक तो आती है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। दूसरा आता है प्रोफेशन, दूसरा आता है प्रोफेशन, एंड तीसरा आता है बिजनेस। ये तीन चीजें आती है किसमें? तो ये आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अब ये तीन चीजें क्या बोलती है? एम्प्लॉयमेंट में पैसा इंक्लूड होता है क्या? ऑब्वियसली सर, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो, तो सर्विसेज के बदले आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो सैलरी एक मनी मॉनेटरी फॉर्म में आपको मिलता है, तो यहाँ पे मॉनेटरी इंक्लूड होता है। दूसरा प्रोफेशन, प्रोफेशन एज लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर एक मतलब अपने लव एंड अफेक्शन से कुछ करता है क्या? नहीं। वो अगर आपकी सर्जरी करेंगे, वो आपको अगर चेक करेंगे, तो उसके बदले में वो अपनी प्रोफेशनल फीस लेते हैं।
तो क्या लेते हैं, तो प्रोफेशनल फीस वो आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि आप उनको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स वाई वो आपको उसके बदले में प्रोफेशनल फीस भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस, जिसका अपना सोल मोटो क्या होता है, मोटिव, सोल मोटिव होता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट, सोल मोटिव होता है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्निंग हमारा सोल मोटिव होता है, उसको बोलते हैं बिजनेस। जो कि आप किसी को कुछ चीज सेल कर रहे हो जिसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो वो होता है बिजनेस, है ना। चलो, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आई होप बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गई होंगी। तो यहाँ पे मेरे नोट्स में मैंने प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको समझा दिया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, सिंपथी, किसी को सिंपथी दे रहे हो एक्सेट्रा, एंड विदाउट द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पे आपका कोई एम नहीं है, यहाँ पे मैं पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों को मेरी तरफ से कुछ लव एंड अफेक्शन से, सिंपथी से मैं कुछ चीजें अपनी खुद की तरफ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा ये यहाँ पे मोटो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मैं पैसे अर्न करूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। सोशल वर्क, रिलीजियस एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी बता दिया है एंड आपको समझ भी गया है आई होप। उसके बाद आता है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अब एंसेंट एरा में भी बिजनेस तो होते ही थे, ऑब्वियस सी बात है। अब कुछ गुड्स बाहर कंट्री में भेजते थे, कुछ हम हमारी कंट्री में आते थे। तो बाहर कंट्री में भेजना, हमारी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो चीजें है, तो वो भी बिजनेस में ही आ गई, क्योंकि आप कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ चीज इंपोर्ट कर रहे हो बाहर से, तो ये होता है। उसके बाद फ्रॉम सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी यूज फर्दर इन्वेस्टमेंट, हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं आपको वन ऑफ दी एक एक्सचेंज बताऊंगा जिसको आप मनी के बिना भी ले सकते हो। तो एक हुंडी एक एग्जांपल होता है। मैं आपको हुंडी के बारे में ना एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक डिटेल वीडियो में मैं आपको हुंडी के बारे में समझाऊंगा। हुंडी क्या होती है, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक्सचेंज, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो हुंडी भी एक एक्सचेंज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। आप हुंडी को दे के कोई चीज ले सकते हो इन दी ऑर्डर की मैं लेटर पे करूंगा या ऐसा, तो हुंडी वो चीज होती है। बट उसके बारे में मैं आपको लेटर एक वीडियो में ही समझाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है, मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो, ये भी हुंडी का ही पार्ट है, जो आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, तो ये भी हुंडी का ही पार्ट है, टाइप्स ऑफ हुंडी है ये। उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक, जो कि भैया हम पढ़ ही उसके लिए रहे ना, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस बेसिकली, बिजनेस में होता क्या है बिजनेस, अभी तक हमने इतनी एक्टिविटीज पढ़ ली, तो बिजनेस होता क्या है। बिजनेस है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी सर। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब वो जिसमें मनी इंक्लूड है, जिसमें लाइवलीहुड इंक्लूड है, वो होती है बिजनेस एक्टिविटी। दैट इज अंडरटेकन रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बिजनेस अगर कर रहे हैं ना, बिजनेस अगर कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। क्या आप इवेंचुअली कर सकते हो क्या, इवेंचुअली करके मैंने छोड़ दिया, मतलब आज मेरी इच्छा हुई, मैंने कुछ केक्स को मैंने आज सेल किया सपोज, इवेंचुअली मेरी इच्छा हुई, मैंने कुछ केक्स को सेल कर दिया, खत्म। 2 दिन मैंने केक्स को सेल किया, खत्म। तो ये चीज बिजनेस में इंक्लूड नहीं होती है, तो ये चीज बिजनेस में इंक्लूड नहीं होती है। आपका बिजनेस ऑलवेज रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अगर आपका बिजनेस रेगुलर बेसिस पे है तभी उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, बिजनेस है, जिससे आप क्या कमा रहे हो। आई एम सॉरी फॉर ग्लिच, ठीक है।
तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई अच्छे से? चलो अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मेरे नोट्स पे मैं फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार ये बिजनेस में आपको पढ़ा के बता देता हूँ। क्यों भाई, कहा जा रहा है? हाँ। द societal needs will be earned profit through the mechanism and sales purchase of goods services called business। आप गुड्स को परचेस करते हो, सर्विसेज को परचेस करते हो, सर्विसेज को भी परचेस कर ही रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है। मैं अगर किसी को सर्विस दे रहा हूँ तो आगे वाला वो चीज को परचेस कर ही रहा है मेरे से, और उसके लिए मेरे को फीस दे ही रहा है वो इंसान, है ना। उसके बाद अब आते हैं भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ये कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अभी तक मेरे से पढ़े हो ना, अभी तक आज का लेक्चर, तो स्टार्टिंग से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से बिजनेस तक पढ़े हो, ये सारी कुछ चीज में। तो बिजनेस मतलब बेसिकली होता क्या है? बिजनेस होता क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है भैया बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? जिसमें आप मनी से रिलेटेड, लाइवलीहुड से रिलेटेड बातें कर रहे हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, मनी से रिलेटेड बातें इन्वॉल्व है, तो वो सारी कौन सी एक्टिविटीज? तो वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिसमें मनी इन्वॉल्व है, मनी से रिलेटेड बातें इन्वॉल्व है, वो सारी कौन सी एक्टिविटीज? तो वो सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं हम बिजनेस एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा, सेल और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज क्रिएटिंग वैल्यू। आप अगर कोई चीज सेल कर रहे हो, कोई चीज को आप एक्सचेंज कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, पर उसकी कोई तो भी वैल्यू है, उसके बदले में आपको कुछ तो भी चीजें मिल रही है, चीजें मतलब आपको उसके बदले में मॉनेटरी फॉर्म में अगर पैसा मिल रहा है, तो वो होती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है बिजनेस स्टडीज का, मतलब बिजनेस का। रेगुलरली इन डीलिंग, तो आप सबसे पहले ये देखना जरूरी हो जाता है कि आप अपने बिजनेस में रेगुलर हो क्या। हाँ, नहीं तो पता चले कि मैं इवेंचुअली कोई चीज बेच रहा हूँ, देन मेरा खत्म कर रहा हूँ, आज मेरे को लग रहा है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, कल मैं अपना बंद कर दे रहा हूँ, तो ऐसी चीजें नहीं होती। वो जो आप चीज कर रहे हो वो आपकी रेगुलर बेसिस पे हो रही है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। कि अगर हो भी रही है कि नहीं भी हो रही है, ये हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद आ जाता है भैया प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी उसी का पार्ट है। देखो, एंटरप्राइजेस बिफोर कंजम्पशन और प्रोडक्शन, आप कंजम्पशन के पहले उसको प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चरर उसको प्रोड्यूस करता है, बराबर। तो वो भी जब बायर मतलब देते हैं सेल करने के लिए सेलर को, तो वो भी उससे पैसा चार्ज करते होंगे, तो वो भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्शन भी होता है। कंजम्पशन से पहले प्रोडक्शन होता है, जो कि फिनिश गुड बनाने के लिए जो प्रोडक्शन होता है, तो उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। फिनिश गुड्स मतलब जो कि आप डायरेक्टली खा रहे हो, या डायरेक्टली, अब ये पेन है मेरे पास, डिजिटल पेन है, अब ये बनने के पहले ये निब डालते होंगे, या ये कोई बनाते होंगे, इसको ये बॉडी बनाते होंगे, या मैं निब से डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, इसको कनेक्ट करने के लिए वायर होता होगा। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। उसके बाद अर्निंग प्रॉफिट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। होता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली होता ही है। दूसरा, अगर कोई, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं ऐसा बिजनेस करूँ कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो वो बिजनेस होगा, है ना। तो बिजनेस मतलब अर्निंग प्रॉफिट इज योर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न आप लेके नहीं चल सकते कि मेरे रिटर्न हमेशा फिक्स्ड ही होंगे, इतना ही रिटर्न मेरे को हमेशा मिलेगा बिजनेस में, ऐसा सोच सकते हो क्या? नहीं। मैं अगर बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो मेरे को बिजनेस में रिटर्न तो इतना ही मिलेगा भैया। आज मैं कॉफी शॉप ओपन कर रहा हूँ सपोज, मेरे को पता है मेरी कॉफी शॉप बहुत अच्छी है, पर उसमें मैं एक टर्म लेके चल सकता हूँ क्या? नहीं। आज मेरे को 10,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, नहीं लेके चल सकते। आप रिटर्न को सर्टन नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई इट इज अनसर्टन। रिटर्न कैसे है? रिटर्न अनसर्टन है, रिटर्न हमारे सर्टन नहीं है ना। उसके बाद आता है रिस्क। ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें रिस्क है ही, विदाउट रिस्क कोई बिजनेस होता नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे मैं बिजनेस चालू कर रहा हूँ, उसमें मेरे को लॉस होगा ही नहीं, तुमको लॉस भी होगा, लॉस ऑब्वियसली होगा। आपकी बिजनेस हमेशा पिक पे नहीं चलती है, ठीक है, वो कभी डाउन भी आएगी, डाउनफॉल भी होगा उसको।
तो बिजनेस में हमेशा रिस्क फैक्टर हमेशा ही रहता है। तो हमें दो चीजों को हमेशा, बिजनेस अगर चालू करते हैं ना, तो दो चीजों को हमेशा साथ लेके चलना होता है। एक जो कि होता है बिजनेस का प्रॉफिट, एंड दूसरा लेस, बिजनेस में क्या है हमारे रिस्क। तो ही हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। तो आई होप यू गाइज बहुत एंजॉय किया होगा आप लोगों ने मेरे लेक्चर में। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए, एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक भी करना, है ना। और मैं ऐसे अभी टॉपिक वाइज भी वीडियोस लेके आऊंगा, बट ये मेरा फर्स्ट डेमो लेक्चर था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इसके लिए। एंड आई होप मेरा लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। आज के लिए यही तक, और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।